हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि क्या आप भी सुबह सोकर उठते हैं और खुद को भयंकर थका हुआ, सुस्ती से भरा हुआ, बेचैन महसूस करते हैं, या फिर दिन भर बिना किसी भारी मेहनत के भी शरीर में आलस्य रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता। अक्सर लोग सोचते हैं कि लगातार रहने वाली शारीरिक कमजोरी सिर्फ बढ़ती उम्र या काम के बोझ की वजह से है, जो कोई भी ताकत का सिरप या महंगी मल्टीविटामिन गोली खाकर तुरंत ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि हम चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद की माने तो ये आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण पावर हाउस, आपकी जीवन शक्ति यानी ओजस के पूरी तरह ठप होने की शुरुआती और गंभीर अलार्म है। कई बार लोग इसे सिर्फ एक सामान्य थकान मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही नासमझी आगे चलकर कमजोर इम्यूनिटी, क्रॉनिक डिप्रेशन, हड्डियों के खोखलेपन और असमय बुढ़ापे का प्रमुख कारण बनते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर एक जटिल मशीन की तरह है और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सही ईंधन, पर्याप्त आराम और कुदरती तत्वों की जरूरत होती है। और जब आप अपनी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल और आदतों में कुछ बुनियादी गलतियां लगातार दोहराते हैं तो कोशिकाओं के स्तर पे ऊर्जा का निर्माण, जिसे आप सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन कहते हैं, वो पूरी तरह से धीमा पड़ जाता है। और नतीजा ये होता है कि आपका शरीर अंदर से खोखला होने लगता है और आप हर वक्त कमजोरी के चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका शरीर भीतर से फौलादी ताकत, गजब की फुर्ती और असीमित ऊर्जा का संचार करे, तो चलिए आज उन 6 गलतियों के बारे में जानते हैं जो आप करते हैं। देखिए, पहली गलती है सुबह का नाश्ता छोड़ना। क्या आपने सोचा है कि इसके नुकसान क्या होते हैं? दोस्तों, रात भर 8 से 10 घंटे के उपवास के बाद आपके शरीर का ग्लूकोज लेवल पूरी तरह से डाउन होता है। सुबह का नाश्ता आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करने वाला मुख्य ईंधन है, और जब आप नाश्ता छोड़ देते हैं तो शरीर स्टार्वेशन मोड में चला जाता है, जिससे मसल्स कमजोर होने लगती है और आप सुबह से ही भयंकर सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। दूसरा, रात की गहरी नींद पूरी ना करना। अगर आप गहरी और सुकून भरी नींद सोते हैं, तभी आपका शरीर नए टिश्यूज बनाता है, हार्मोन्स को संतुलित करता है और दिन भर के डैमेज को रिपेयर करता है। रात को देर तक जागने या सिर्फ 4-5 घंटे सोने से शरीर की हीलिंग पावर क्रैश हो जाती है, जिससे सुबह उठते ही पूरा बदन दर्द करता है और कमजोरी बनी रहती है। तीसरी चीज है हर समय बेवजह का तनाव और मानसिक चिंता लेना। दोस्तों, मानसिक तनाव केवल दिमाग को नहीं बल्कि पूरे शरीर को थकाता है। जब आप 24 घंटे चिंता, गुस्से में रहते हैं तो शरीर में कार्टिसोल का स्तर लगातार हाई रहता है और ये हार्मोन आपके शरीर की सारी जमा ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से पूरी तरह से पस्त हो जाता है। इसके अलावा दिन भर में कम पानी पीना। देखिए, हमारा पूरा शरीर लगभग 60 से 70% हिस्सा पानी है। पानी की जरा सी भी कमी आपके खून के प्रवाह को धीमा कर देती है, जिससे दिल को पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। ईंधन और ऑक्सीजन की इस कमी से मांसपेशियों में तुरंत कमजोरी और सिर दर्द शुरू हो जाता है। पांचवी चीज है कुदरती धूप से कोसों दूर रहना। दोस्तों, आधुनिक इंडोर लाइफस्टाइल के कारण लोग दिन भर बंद कमरों, एसी में बिताते हैं, जिससे शरीर को सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है। धूप की कमी से शरीर में विटामिन डी बनना बंद हो जाता है। विटामिन डी के बिना हड्डियां भोजन से कैल्शियम नहीं सोख पाती, जिससे हड्डियां अंदर से खोखली और मांसपेशियां बेहद कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा थाली में आपके पौष्टिक भोजन का ना होना। दोस्तों, पेट भरना और शरीर को पोषण देना तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन जब आप अपनी थाली में हरी सब्जियां, दालें, फल और नट्स को छोड़कर केवल मैदे से बने जंक फूड, तली चीजें, पैकेट बंद स्नैक्स खाते हैं तो शरीर में आयरन, विटामिन B12 और प्रोटीन की भारी कमी हो जाती है, और जो स्थायी कमजोरी और एनीमिया का कारण बनती है। तो कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है।
कि लगातार रहने वाली ये जो शारीरिक कमजोरी है, ये केवल एक शारीरिक थकान नहीं, ये इस बात का साफ इशारा है कि शरीर के भीतर कोई बड़ा पोषक संबंधी या हार्मोनल असंतुलन चल रहा है। और यदि बेहतर खान पान और अच्छी नींद के बाद भी आपको कमजोरी आती है, चक्कर आता है, बदन दर्द महीनों तक रहता है, तो खुद से दवाई खाने के बजाय सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलिए। ब्लड की जांच कराएं, जैसे कि CBC लें, विटामिन D का टेस्ट कराएं, विटामिन B12 और थायराइड का टेस्ट कराएं। उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कि शरीर को कुदरती रूप से कैसे हम ऊर्जावान बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे 3 स्टेप्स देशी नियम की। अगर आप अपनी पुरानी से पुरानी कमजोरी और सुस्ती को बिना किसी नुकसानदेह सप्लीमेंट के हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, तो 3 नियमों को आज से फॉलो करें। सबसे पहला, 30 मिनट सुबह की धूप ऊषा पान का नियम बना ले। रोज सुबह उठते ही बिस्तर पे बैठे बैठे कम से कम 2 से 3 ग्लास हल्का गुनगुना पानी घूट घूट कर पिएं, ताकि आंतों की गंदगी साफ हो। उसके बाद कम से कम 20 से 30 मिनट सूरज की कोमल रोशनी में जरूर टहले या बैठे, ताकि शरीर को प्राकृतिक विटामिन D और गजब की फुर्ती मिल सके। भोजन के तुरंत बाद पानी पीना बंद कर दें। खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा या नॉर्मल पानी पीना पूरी तरह बंद कर दें। ये आदत पेट की पाचक अग्नि को बुझा देती है, जिससे भोजन पचने के बजाय आंतों में सड़ने लगता है। जब भोजन सड़ेगा तो शरीर उसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स को कभी नहीं सोख पाएगा और कमजोरी बढ़ती जाएगी। हमेशा भोजन के 45 मिनट बाद और कोशिश करें हल्का गुनगुना पानी पिएं। एक चीज और ध्यान रखिए कि खड़े होकर पानी कभी भी मत पीजिए। पानी हमेशा आराम से बैठकर शांति के साथ घूट घूट कर पिए। खड़े होकर बोतल से पानी गटकने से या ग्लास से गटकने से सीधे पेट के निचले स्तर पे तेजी से पानी गिरता है, जिससे शरीर का वात, जिसे आप गैस कहते हैं, ये दोष भयंकर रूप से भड़क जाता है। और आयुर्वेद के अनुसार भड़का हुआ वात ही मांसपेशियों में अकड़न, जोड़ों में दर्द और शारीरिक कमजोरी का सबसे मुख्य कारण है। देखिए, शरीर में कमजोरी का होना कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे ठीक ना किया जा सकता हो। ये केवल आपकी अधूरी नींद, नाश्ता छोड़ने की आदत और प्रकृति से कटी हुई जीवन शैली का परिणाम है। बाजार में मिलने वाली ताकत बढ़ाने वाली भ्रामक दवाओं, जादुई कैप्सूल्स या सिंथेटिक टॉनिक के झांसे में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दवाइयां आपके लिवर और किडनियों पे एक्स्ट्रा लोड डालती हैं। अपने लाइफस्टाइल की इन 6 बड़ी गलतियों को पहचानें। घर का बना ताजा पौष्टिक खाना खाएं, प्रकृति के नियमों का पालन करें, सही अनुशासन अपनाएं और एक फौलादी, ऊर्जावान व निरोगी शरीर का आनंद लें। और साथ ही साथ अपने जीवन में प्रोटीन का भी सेवन किसी न किसी रूप में अपनी डाइट में जरूर करें। इससे आपकी बॉडी को रिकवरी करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए ईश मित्रों से शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।